लेकिन ये तो सिर्फ अपील भर है, किसी को नहीं पता कि ट्रंप मुलाकात के वक्त कौन सा फैसला कर ले। हमने जानकारों से पूछा कि इस मीटिंग में जो होने वाली अलास्का में, उसमें हो क्या सकता है। क्या रूस यूक्रेन जंग इस मीटिंग से रुक सकती है या नहीं? देखिए, ये मीटिंग बाय इटसेल्फ एक रशिया के लिए एक बहुत कामयाबी, दिस इज ए बिग डिप्लोमेटिक विक्ट्री पुतिन के लिए, क्योंकि पिछले 3-4 साल से अमेरिका और वेस्टर्न ममालिकों का एक मकसद ये था कि रशिया को पूरी तरह से डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दे, तनहा कर दे दुनिया में, ना उसके साथ कोई ट्रेड करे, ना उसके साथ कोई बात करे। और वो सारा का सारा भांडा फूट गया है एक ही झटके में। तो मुझे लगता है कि कल की मीटिंग्स में डोनाल्ड ट्रंप को पुतिन ये जो मसला है उसको फ्रॉम द रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएंगे। और यूरोप बहुत डरा हुआ है कि ट्रंप माइट बाय पुतिन्स नैरेटिव। अगर ट्रंप पुतिन का नैरेटिव ले लेते हैं तो एक तरह से वेस्ट पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, अमेरिका एक तरफ, यूरोप और यूक्रेन दूसरी तरफ। तो ये जो मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तरह से वो प्रिंसिपल्स तय होंगे, वो फाउंडेशंस ले हो जाएंगे, जिससे ना सिर्फ यूक्रेन का फ्यूचर, यूरोप का फ्यूचर, नेटो का फ्यूचर और अमेरिका और यूरोप की जो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है उसका फ्यूचर भी असर होगा इस मीटिंग के बाद। लेकिन इस मीटिंग से पहले ही व्हाइट हाउस खुद मान चुका है कि इस बैठक से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं निकलेगा। 12 अगस्त को व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने इस मुलाकात को लिसनिंग सेशन और फील आउट मीटिंग कहा, यानी पहले बस माहौल समझना, सामने वाले का मूड पकड़ना। ट्रंप ने भी कह दिया है कि इसके बाद वो जेलेंस्की और पुतिन के साथ एक ट्राइलेटरल मीटिंग चाहते हैं। इस बीच टाको यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट का जिक्र फिर से शुरू हो गया है। जुलाई 2025 में ट्रंप ने रूस को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि शांति समझौता करो वरना सख्त सजा मिलेगी। 28 जुलाई को वही डेडलाइन घटा के 10 से 12 दिन की कर दी। 8 अगस्त को डेडलाइन आगे आने वाली थी, डेडलाइन आ भी गई और रूस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। उल्टा भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया और धमकी दी गई रूस से तेल खरीदना बंद कर दो। एक और ढोंग है उनका चीन को लेके, जो रूस से हमसे भी ज्यादा तेल खरीदता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। टैरिफ को लेकर फिर से 90 दिन का उनको एक ब्रीदर पीरियड दिया गया है। अलास्का वाली मीटिंग से एक दिन पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक जरूरी चेतावनी दी। रूस को दी जानी चाहिए थी नहीं, लेकिन उन्होंने भारत को चेतावनी दी। ब्लूमबर्ग टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर अलास्का की मीटिंग अच्छी नहीं गई, जिसमें भारत का कोई से नहीं है, तो अमेरिका भारत पे सेकेंडरी टैरिफ बढ़ा सकता है। हम जानकारों के पास गए, समझना कठिन था ये। हमने पूछा कि इस मीटिंग से भारत पर जो ट्रंप का रुख है वो कितना बदल सकता है। अगर इस मीटिंग से कोई हल नहीं निकला, तो जंग रोकने का रास्ता तैयार नहीं हुआ, तो क्या भारत पर टैरिफ बढ़ेगा या नहीं? सुनते एक्सपर्ट्स को। और ट्रंप कह रहे हैं कि एक रीजन वाई पुतिन ये जंग इतनी लंबी कर सक रहे हैं क्योंकि इंडिया, चाइना, तुर्की, बेलारूस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई वगैरह रशिया की इकोनॉमी को सस्टेन कर रहे हैं। और इस वजह से वो चाह रहे हैं कि एटलीस्ट इंडिया अगर रुक जाता है तो रशिया की इकोनॉमी में प्रेशर पड़ेगा। इससे इंडिया की लोग कह रहे हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने 50%, लोग क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये 50% जो टैरिफ लगे हैं, मिसाल के तौर पे गोल्डमैन सैक्स कर रहा है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 0.6% से कम हो जाएगी, यानी 6.5 से गिर के 5.9। लेकिन अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में सीज फायर हो जाता है तो जो पहली कंडीशन उन्होंने लगाई है पुतिन ने कि जो रशिया के खिलाफ सैंक्शंस हैं वो खत्म हो जाए। तो अगर पीस हो जाता है, सीज फायर अनाउंस हो जाता है, तो वो सैंक्शंस निकल जाएंगे और इंडिया के ऊपर ये जो मजीद 25% पेनल्टी लगी है वो खत्म हो जाएगी। दैट इज वन बिग थिंग। और फिर इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहेगा कि रशियन इकोनॉमी के साथ आप ट्रेड ना करें। तो इंडिया ना सिर्फ रशिया से तेल खरीद सकेगा विदाउट एनी फियर ऑफ सैंक्शंस, बल्कि दूसरी चीजें भी बेच सकता है, इंक्लूडिंग वेपन्स जो इंडिया ने अभी तक रशिया को नहीं बेचे। तो इन द सेंस आप कह सकते हैं कि रशिया यूक्रेन सीज फायर will improve India-US relations और India-Russia relations दोनों।